आज गुंडा या माफिया कोई अपराधी हो, अगर पुलिस की तरफ गोली चलाता है तो उसको पता है कि अगर पुलिस पर गोली चलाएगा तो आज जो सरकार है उसने इतनी छूट दे रखी है कि पुलिस पर गोली चलाने वाला पुलिस की गोली खाएगा भी, उसका शिकार भी होगा। चारों तरफ दुर्व्यवस्था होती थी, चारों तरफ अराजकता की स्थिति देखने को मिलती थी। वाराणसी के, काशी के लोग, जिस काशी को हम सनातन संस्कृति के तौर पर हमेशा से जानते और मानते आए हैं, आपने मां गंगा का क्या हाल कर रखा था। लेकिन मैं कहना चाहूंगा और अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि आपको जाकर देखना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज महादेव जी की, महादेव की नगरी किस तरह से सुंदर सी निखर कर आई है, किस तरह से पूरा का पूरा महादेव की नगरी काशी का कायाकल्प हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। महामहिम राज्यपाल जी द्वारा दिए गए अभिभाषण के संदर्भ में हो रही चर्चा पर आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। अपने वरिष्ठ साथी डॉक्टर नीलकंठ जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उससे अपने आप को संबद्ध करते हुए मैं पूरे सदन का ध्यान अभी हाल ही में जो एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ था, लखनऊ के भीतर हुआ था, उसकी तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। मैं बहुत देर से देख रहा था कि हमारे विपक्ष के साथी थोड़ा बौखलाए हुए हैं, थोड़ा परेशान है, थोड़ा हताश है। अधिष्ठाता महोदय, उनकी हताशा समझ में आती है, विपक्ष की बौखलाहट समझ में आती है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर एक कार्यक्रम हुआ, इन्वेस्टर समिट हुआ, जिस तरह देश और दुनिया के तमाम सारे निवेशकों ने उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी रुचि दिखाई, जिस तरह का उमंग देखने को मिला, जिस तरह का उल्लास देखने को मिला, निवेशकों के भीतर जिस तरह का उत्साह देखने को मिला, विपक्ष के हमारे साथियों में निराशा होना बहुत स्वाभाविक है, हताशा होना बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश को विपक्ष ने कहां पर लाकर खड़ा किया था यह किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो सड़क का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो बिजली का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो पानी का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का क्षेत्र रहा हो, हम सब इसी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। मैं पेशे से टेलीविजन पत्रकार रहा हूं। हम सब ने उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर 2017 के पहले देखी थी, मुझे लगता है कोई उसको भूल नहीं सकता। बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती थी, उसके शीशे खुले हुए होते थे और बंदूक की नालें बाहर झांकती थी। तमाम सारे माफिया उत्तर प्रदेश की सरकारों पर काबिज हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश को जिस तरह से तमाम कंपनियां क्लस्टर में बांटती हैं, 2017 के पहले इन माफियाओं ने अपने अपने क्लस्टर में बांट रखा था। प्रयागराज कोई और हैंडल करता था, पूर्वांचल कोई और लूटता था, पश्चिमांचल में किसी और माफिया डांग का कारोबार चलता था। लेकिन 2017 में जब माननीय योगी जी की सरकार आई, पुलिस वही है, व्यवस्था वही है, प्रशासनिक मशीनरी वही है, लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जो कार्यशैली थी उसी का परिणाम था कि ये बंदूकों से निकलने वाली, झांकने वाली बंदूकों की नालियां भी, गाड़ियों से झांकने वाली बंदूकों की नालियां भी गायब हो गई और गुंडे और माफियाओं का भी सफाया हो गया। हम सबने वो दिन देखे थे कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस पर कोई अपराधी फायरिंग करता था, गोली चलाता था। 2017 के पहले मुझे याद है प्रतापगढ़ में घटना हुई थी। एक सरकार थी जब पुलिस के लोग गोली खा रहे थे, पुलिस के लोगों पर लाठियां बरस रही थी, पुलिस पर हमले हो रहे थे और पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों से पूछते थे कि साहब हम जान बचाने के लिए क्या करें, हमारे सामने अपराधी गोली चला रहे हैं, हम गोली चलाएं कि ना चलाएं, हम उनका मुकाबला करें कि ना करें। जो अधिकारी कहते थे कि हम लखनऊ फोन करके पूछते हैं। और 2017 के पहले अधिष्ठाता महोदय इस तरह की स्थिति थी कि प्रतापगढ़ के कुंडा में ये कांड हुआ था, अधिकारी मारे जाते रहे, पुलिस के लोग मारे जाते रहे, पुलिस पर गोलियां चलती रही, पुलिस पर हमले होते रहे, लेकिन जो सरकार थी उसने पुलिस को मुकाबला करने का अधिकार नहीं दिया और यही कारण था कि हमारे 2 वीर जाबाज जो अधिकारी थे वो शहीद हुए। लेकिन आज किस तरह की स्थिति है? आज गुंडा या माफिया कोई अपराधी हो, अगर पुलिस की तरफ गोली चलाता है तो उसको पता है कि अगर पुलिस पर गोली चलाएगा तो आज जो सरकार है उसने इतनी छूट दे रखी है कि पुलिस पर गोली चलाने वाला पुलिस की गोली खाएगा भी, उसका शिकार भी होगा। आप देख सकते हैं किस तरह की स्थितियां बदली हैं, किस तरह की परिस्थितियां बदली हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। और मैं तो सुन रहा था नीलकंठ जी नोएडा का जिक्र कर रहे थे, मुझे तो अयोध्या नजर आती है, वही अयोध्या जिसको 2017 के पहले फैजाबाद बनाकर रखा था। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि हम सब दीपावली क्यों मनाते हैं? हम सब दीपावली प्रभु राम के विजय की याद में मनाते हैं, लेकिन जरा कल्पना करिए कि 2017 के पहले अयोध्या के भीतर प्रभु राम की किस परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में प्रभु राम को रखा जाता था।
एक फटा हुआ टेंट हुआ करता था, बारिश में टपकता हुआ पानी हुआ करता था, टेंट बदलने तक की इजाजत नहीं हुआ करती थी। हमारे प्रभु रामलला टेंट में रहते थे और सरकारों की उपेक्षा की स्थिति यह थी कि पूरी दीपावली प्रभु राम की विजय उत्सव के तौर पे, विजय उत्सव के तौर पर दीपोत्सव करती थी, दीपावली मनाती थी, लेकिन प्रभु राम का जो आंगन होता था वो अंधेरा होता था। पूरी दुनिया दीपावली मनाती थी, पूरी दुनिया में दीपोत्सव होता था, लेकिन प्रभु राम के खुद के घर में एक दीपक नहीं होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता ने जो आशीर्वाद दिया, जो समर्थन दिया, प्रभु राम के इस अपमान का जो बदला लिया, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद से उस आंगन में अब इतने दीपक जलते हैं, इतने दीपक जलते हैं कि हर साल रिकॉर्ड बनता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। आपने काशी की क्या स्थिति कर रखी थी? बाबा विश्वनाथ की नगरी है, आपने किस तरह की उपेक्षा कर रखी थी? नीलकंठ जी ने उसका भी जिक्र किया। महादेव की नगरी में जो जाता था, चारों तरफ गंदगी होती थी, चारों तरफ दुर्व्यवस्था होती थी, चारों तरफ अराजकता की स्थिति देखने को मिलती थी। वाराणसी के, काशी के लोग, जिस काशी को हम सनातन संस्कृति के तौर पर हमेशा से जानते और मानते आए हैं, आपने मां गंगा का क्या हाल कर रखा था। लेकिन मैं कहना चाहूंगा और अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि आपको जाकर देखना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज महादेव जी की, महादेव की नगरी किस तरह से सुंदर सी निखर कर आई है, किस तरह से पूरा का पूरा महादेव की नगरी काशी का कायाकल्प हुआ है। मैं देख रहा था पिछले दिनों अधिष्ठाता महोदय, जब इन्वेस्टर समिट के दौरान पूरा लखनऊ सजा हुआ था, पूरा लखनऊ बहुत खूबसूरत दिख रहा था। हमारे विपक्ष के एक नेता मुझे बाहर मिल गए, उनका पूरा परिवार उनके साथ में था, उनके बच्चे तस्वीर क्लिक करा रहे थे, तस्वीर वहां पर ले रहे थे, जो पूरी सजावट लखनऊ की हुई थी। हमारे विपक्ष के साथी तस्वीर क्लिक कर रहे थे, मुझे लगा कि शायद वो तस्वीर क्लिक कर रहे हैं तो उनकी तस्वीर नहीं ली जा रही है। मैंने कहा कि आप खड़े हो जाइए, मैं आपकी फोटो खींच लेता हूं, मैं आपकी फोटो क्लिक कर देता हूं। उन्होंने कहा नहीं, इतना खूबसूरत सजा है कि बच्चे मान नहीं रहे, पत्नी मान नहीं रही, पर मैं अगर फोटो खिंचाऊंगा और कहीं फेसबुक पर आ गई तो इसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश आपका भी है, ये उत्तर प्रदेश आपका भी है। इस उत्तर प्रदेश पर गर्व करिए, इस उत्तर प्रदेश पर गर्व करिए दोस्तों। आपस में बात ना करें प्लीज, उनकी बात सुन लीजिए। अधिष्ठाता महोदय, आपकी बात भी वो सुनते हैं ना, तो सुन लीजिए। अधिष्ठाता महोदय, मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से हमारे विपक्ष के साथी होंगे जो चुपके चुपके ये जो उपलब्धियां हुई हैं उसकी तस्वीर खिंचाते जरूर होंगे, लेकिन फेसबुक और ट्विटर पर न डालना उनकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन मैं कहूंगा कि आपके लिए भी उपलब्धि है, आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप अपने रिश्तेदारों से पूछिए, अपने नातेदारों से पूछिए जो उत्तर प्रदेश में बाहर से आते हैं, जरा उनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश के बारे में उनका परसेप्शन कैसे बदला है। और वो इसलिए बदला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज एक कर्म योगी हैं जो उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे उन्होंने काम किया है। और हम सबने तो कोविड काल में देखा है, कोविड काल में हमने देखा है कि जब कोविड काल में एक ऐसी स्थिति आई कि लॉकडाउन लगा था और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रवासी बॉर्डर पर फंसे हुए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने 24-24 घंटे, 48-48 घंटे बैठकर काम करते हुए प्रवासी भाइयों को सम्मान से अपने प्रदेश में लाने का काम किया, उनकी सेवा। जल्दी समराइज कर लीजिए, 7 मिनट हो गए हैं, जल्दी कर लीजिए। पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति ये बात समझ सकता है कि जब लॉकडाउन लगा हो, जब काम धंधे बंद हो, तो हमारी माताओं बहनों के सामने किस तरह की परिस्थितियां पैदा होती होंगी। घर में राशन है कि नहीं है, घर में नमक है कि नहीं है, घर में दाल है कि नहीं है। और इसीलिए हम गर्व के साथ कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय योगी जी की सरकार थी जिसने इस बात की चिंता की कि घर के किचन में माताओं बहनों के पास न तो नमक का संकट आएगा, न तो दाल का संकट आएगा, न तो राशन का संकट आएगा। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया, आज उत्तर प्रदेश जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, उत्तर प्रदेश जिस तरह से देश के तरक्की में अपना योगदान दे रहा है, हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं अधिष्ठाता महोदय कि आज पूरी दुनिया टकटकी लगाए भारत की तरफ देख रही है। आज एक महानायक के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत महानायक बनकर उभरा है। आपने वो देखा होगा कि जब अफगानिस्तान के भीतर तालिबान तख्ता पलट कर रहा था, तब भारत के नागरिकों को कितने सम्मान पूर्वक तालिबान के लोग वहां से भारत के लिए भेज रहे थे। और सबसे गौरव का क्षण तो हुआ था, अधिष्ठाता महोदय, सबसे गौरव का क्षण तो हुआ था कि जब पाकिस्तान के छात्र भी तिरंगा ओढ़कर निकले, भारत माता की जय कर निकले, ये बोलते निकले कि भारत के नागरिक
और तालिबान ने सकुशल उनको अफगानिस्तान से बाहर भेजने का काम किया। ये गौरव के क्षण है कि आज यूक्रेन और रशिया का युद्ध होता है तो पूरी दुनिया भारत की तरफ और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ टकटकी लगाए देखती है कि भारत उसमें हस्तक्षेप करेगा। और ये गौरव का क्षण है, ये गौरव का क्षण है कि जब टर्की जैसा देश जब किसी मुसीबत में फंसता है, जब किसी समस्या में फंसता है, तो सबसे पहले कोई अगर मदद लेकर पहुंचता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूत वहां पर पहुंचते हैं, जाकर मदद करते हैं। टर्की में जितनी सुविधाएं हो सकती है, जितने संसाधन है वो उपलब्ध कराते हैं। और निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि आपके लिए भी गौरव की बात है कि आप उत्तर प्रदेश से हैं। आपको इस बात से गर्व होना चाहिए कि आज 2017 के बाद जो उत्तर प्रदेश है, आप ये कह सकते हैं कि हमारा राज्य तरक्की की तरफ बढ़ा है, हमारा राज्य विकास की तरफ बढ़ा है। माननीय सदस्य जल्दी समराइज कर लीजिए, 1 मिनट में। आवश्यकता नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, आपने इतना समय दिया, आधे मिनट का समय और लूंगा कि मैं देवरिया से आता हूं। देवरिया की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर भेजा है। हमारा क्षेत्र चीनी का कटोरा कहा जाता था, चीनी मिलें होती थी, लेकिन 2017 के पहले जो सरकारें आई उन्होंने हमारी चीनी मिलें लूट ली, पौने पौने दाम पर चीनी मिलों को बेच दिया। और ये सिर्फ हमारे क्षेत्र में देवरिया में नहीं हुआ, ये पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। आप इस बात को जानते हैं कि चीनी मिलें लूटी गई, पौने पौने दाम पर बेची गई। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि चीनी मिलें खुले और लगातार चीनी मिलें खुल रही हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी जिस चीनी मिल को लूटा गया था 2017 के पहले, वो हमें वापस कर दी जाए और देवरिया में चीनी मिल की स्थापना की जाए। मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि तमाम सारी जो हमारा भेदभाव हमारे साथ हुआ है, 2017 के पहले की जो सरकार थी, जिस तरह का भेदभाव हुआ गोरखपुर देवरिया के साथ में, माननीय नगर विकास मंत्री जी बैठे, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमने इनसे अनुरोध किया था कि हमारा देवरिया भी जगमगाना चाहिए जैसे लखनऊ जगमगाता है। और नगर विकास मंत्री जी की कृपा से, मुख्यमंत्री जी की कृपा से वहां पर काम पहुंचा है। लेकिन जो अनदेखी हुई है 2017 के पहले, जो उपेक्षा हुई है 2017 के पहले, हम ये उम्मीद करते हैं कि माननीय योगी जी की सरकार जिस तरह सबके लिए काम कर रही है, हमारा देवरिया भी लखनऊ जैसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत